के कई इलाकों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। जगह जगह भारतीय संस्कृति से जुड़ी पेंटिंग भी बनाई गई है। मेहमानों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। अमित और प्रियंका सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, प्रियंका, क्या तस्वीर दिख रही है? दिल्ली सजकर तैयार है पूरी तरीके से। देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें देखिए कि जो जो मुल्क G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं उनके झंडे यहां पर लगे हुए हैं। दिल्ली को खूबसूरत तरीके से सजाया संवारा गया है, लाइटें लगाई गई हैं, चाहे वो सेंट्रल दिल्ली हो, लुटियंस का जो इलाका हो, वहां पर खास तरह की साज सज्जा की गई है। और बड़ी बात यह है अनूप की जो भारत मंडपम है, जहां पर जो डेलीगेट्स आएंगे, जहां पर मेन बैठक होनी है, मेन चर्चा होनी है, वो बहुत खास है क्योंकि 2017 में इसका काम शुरू हुआ था और करीब 750 करोड़ रुपए अकेले भारत मंडपम पर खर्च किए गए। 123 एकड़ में फैला हुआ है। और प्रियंका के पास चलते हैं। प्रियंका, बिल्कुल, देखिए अपने दर्शकों को हम तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली दिल वालों की और पूरी तरह से अब तैयार है, सज धज कर तैयार है। देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं, अपने दर्शकों को समझा रहे हैं कि 9 और 10 सितंबर ये ऐसी तारीख है कि अगर आपको घर से निकलना है तो रूट्स देखना होगा कि कौन कौन से रास्ते बंद है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन की हम बात करें या प्रगति मैदान की बात करें, वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे। वहां पर आप जाएंगे तो वहां ना एंट्री है ना एग्जिट है। इसके अलावा हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से खूबसूरती, बिल्कुल देखिए किस तरह से खूबसूरती यहाँ पर दिख रही है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री की फोर्स तैनात है, सुरक्षा कर्मी है, ट्रैफिक पुलिस है। इसी पर हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से, जो हमने जायजा लिया। राजधानी है तैयार, मेहमानों का इंतजार। G20 का महाकुंभ, दिल्ली में मची है धूम। हिंदुस्तान की राजधानी में इन दिनों खूब चकाचौंध है। शानदार सजावट, जानदार तैयारी और जबरदस्त माहौल देखने को मिल रहा है। 8, 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 के शिखर सम्मेलन के लिए पूरी दिल्ली मानो सज चुकी है। सड़क से लेकर इमारतों तक और चौक चौराहे से लेकर होटलें तक सज चुके हैं। इस समय हम होटल ललित में हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से जब G20 को लेकर अलग अलग देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे उनका किस तरीके से होटल के अंदर स्वागत किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये तरीका होगा, जब यहाँ पर आएंगे उनका पहले टीका किया जाएगा, आरती किया जाएगा और यहाँ पर इन्हें माला पहनाई जाएगी और पूरी तरीके से यहाँ पर भारतीय संस्कृति की तरह उनका जो अलग अलग देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे उनको यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। इस तरीके से भारत की अलग अलग संस्कृति को यहाँ पर दिखाने की भी कोशिश की गई। यहाँ पर देखेंगे पुष्प कमल को भी बनाने की यहाँ पर कोशिश की गई और यहाँ पर दिए के जरिए पूरी तरीके से यहाँ पर कैंडल के जरिए यहाँ पर दिखाया जाएगा। और दूसरी तरफ एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है जिसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं वो अपनी सेल्फी भी ले सकेंगे। साथ ही यहाँ पर एक G20 का लोगो भी देखने को मिलेगा। दुनिया के कई दिग्गज नेता भारत की सरजमी पर एक साथ आने वाले हैं। ऐसे में मोदी के नेतृत्व में वर्ल्ड लीडर्स की बड़ी मीटिंग होने वाली है। उनके रुकने के लिए दिल्ली में करीब 25 बड़े होटल बुक किए गए हैं। वर्ल्ड लीडर्स के रुकने के लिए दिल्ली में करीब 25 होटल बुक किए गए हैं। दिग्गज नेता स्वीट डिलक्स रूम में रुकेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ITC मोरिया होटल में रहेंगे। बाइडेन सबसे महंगे स्वीट चाणक्य में रुकने वाले हैं। इसका महज एक दिन का किराया ही 8 लाख रुपए है। 2007 में ओबामा भी इसी स्वीट में रुके थे। ब्रिटिश PM सुनक शांग्री-ला होटल में रुकने वाले हैं। ललित होटल में भी मेहमानों के लिए खास इंतजामात किए गए हैं। हमारा स्पेशल वेलकम है जो हमारी DEI टीम है, डाइवर्सिटी और इंक्लूसिविटी की टीम, विद पीपल विद डिफरेंट काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज़, हियरिंग, स्पीच, ऑटिज्म, ट्रांस कम्युनिटी पीपल, LGBT की टीम। ये पूरे कंट्री में हम ही एक ऐसे होटल हैं जो ये इस तरीके से वेलकम करता है अपने हर गेस्ट का। सो ये टीम एक और वेलकम अपनी साइन लैंग्वेज में हर डिग्नेटरी का करेगी। इंडिया का वेलकम है, इंडिया के अंदर गेस्ट आ रहे हैं तो एक ट्रेडिशनल वेलकम इंडियन तरीके से ही हम सब चाहते हैं उनका किया जाए। तो वैजयंती माला को जो इतना ऑस्पिशियस कंसिडर किया जाता है हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, वेलबींग के लिए, तो वैजयंती माला इसलिए यूज़ की जाती है। आलीशान होटलें तो तैयार हैं ही, लेकिन आत्मनिर्भर भारत की बुलंद इमारत यानी कि भारत मंडपम भी शानदार स्वागत के लिए पूरी तरह से सज चुका है। यहीं पर G20 के दिग्गजों की बैठक होनी है जिसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं।
कन्वेंशन सेंटर के बाहर नटराज की शानदार मूर्ति लगाई गई है। फव्वारे और आकर्षक लाइटिंग इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भारत मंडपम के ठीक सामने। तस्वीरें हम आपको दिखाएं, आप देखेंगे ये वो प्रवेश द्वार है जहां से इन तमाम डेलीगेट्स की एंट्री होगी, क्योंकि भारत मंडपम यही वो जगह होगी, ये वो गवाह बनेगा जहां पर G20 महासम्मेलन की तमाम बैठकें होनी है। तमाम राष्ट्राध्यक्ष आने वाली भविष्य की चुनौतियों को लेकर G20 के तमाम राष्ट्र जो सदस्य देश हैं उनकी आखिर क्या कुछ भूमिका होगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा यहां पर करते हुए नजर आएंगे। चारों तरफ हर जगह पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की गई है। चारों तरफ जो है पुलिस के जवान हो, CISF की जो सिक्योरिटी हो उसे भी यहाँ पर लगाया गया है, यानी कोई भी परिंदा पर ना मार सके इसकी हर एक कोशिश यहाँ पर की गई है। भारत मंडपम एक ऐतिहासिक मौके का गवाह बनने वाला है, लेकिन विपक्ष इस पर भी छींटाकशी से बाज नहीं आ रहा। क्यों नहीं विपक्ष को बुलाते हो? वहाँ तो विपक्ष को भी बुलाना चाहिए। देश तो सिर्फ मोदी के नहीं है। जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी साहब को यूनाइटेड नेशन भेजते थे देश की बात करने के लिए, और जब हमारे देश में दिल्ली में G20 होते हैं, इतना बड़ा महासमारोह, तो विपक्ष क्यों आप नदारत है? विपक्ष को क्यों नहीं बुलाए जाते हैं? जब भारत के नेतृत्व के बारे में दुनिया के नेताओं ने कहा मोदी इज ट्रू पैट्रियट, मोदी इज द बॉस, किसी ने ऑटोग्राफ मांगे तो किसी ने कहा मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड, उस समय जाकर विदेशी धरती पे जाकर भारत को बदनाम करने का काम ये घमंडिया गठबंधन के नेता करते हैं। ये कोई अवसर नहीं छोड़ते कि देश को नीचा दिखाई जाए और अपना राजनीतिक लाभ उठाया जाए। क्या इतना नीचे गिरने की आवश्यकता है? सियासत अपना काम कर रही है तो दिल्ली पुलिस और सरकार अपने काम में लगे हैं। स्पेशल पुलिस कमिश्नर ट्रैफिक SS यादव ने बताया है G20 समिट के दौरान VIP मूवमेंट और सुरक्षा कारणों से कई चीजों पर असर पड़ेगा। ऑनलाइन डिलीवरी पर दिल्ली में रोक रहने वाली है। दवाओं को छोड़कर दिल्ली में 3 दिनों तक सभी तरह की डिलीवरी सर्विस बंद रहेगी। कॉमर्शियल एक्टिविटी की परमिशन भी नहीं होगी। 10 से 15 मिनट के लिए मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्टेशन को छोड़कर बाकी मेट्रो सेवा पर खासा असर नहीं पड़ेगा। एक तरफ जहां देश की राजधानी G20 सम्मेलन में आने वाले मेहमानों की अगवानी के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली ने अपनी कमर कस ली है। G20 को देखते हुए दिल्ली फायर सर्विस भी अलर्ट मोड पर है। इस इवेंट के लिए 3 कैंप ऑफिस बनाए गए हैं। एक कैंप ऑफिस भारत मंडपम जहां पर ये इवेंट होना है वहां पर बनाया गया है। दूसरा कैंप ऑफिस जहां पर सभी देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुकेंगे, जिन जिन होटल्स में रुक रहे हैं वहां पर बनाया गया है। और तीसरा, जिन जगहों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे, चाहे वो राजघाट हो और दूसरी जगह हो, वहां पर एक कैंप ऑफिस बनाया गया है। साथ ही दिल्ली फायर सर्विस ने अलग गाड़ियां भी इसके लिए रिजर्व की है। ये गाड़ियां आप देख रहे हैं, 4 गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई है अभी। इन सभी को G20 की एक तरीके से ड्यूटी पे लगाया गया है। और आप देख सकते हैं कि इन गाड़ियों के गेट पर G20 के लोगो या स्टिकर कह लें तो वो साफ तौर पर लगे हुए हैं, जिसमें दिल्ली फायर सर्विस वो सर्व द सेफ, तो इस तरीके के पोस्टर्स लगे हुए हैं। साथ ही आप देखेंगे QRT की गाड़ियां भी तैनात रहेंगी, क्विक रिस्पांस टीम की, तुरंत कार्रवाई जो है वो की जा सके। और यही कोशिश है और इसी को लेकर लगातार जो ड्रिल है वो की जा रही है, ताकि हर एक फायर कर्मी को पता हो कि उसकी जिम्मेदारी क्या है और वो अपना काम बखूबी बिना किसी हिचक के कर सके। 35 दमकल वाहनों और 500 कर्मियों को तैनात करने का पूरा प्लान रेडी है। दिल्ली में करीब 40 गाड़ियों को जगह जगह पर तैनात किया जाएगा। हमने सारे जितने मॉडर्न इक्विपमेंट हैं उनको डिप्लॉय किया गया। रॉबोट डिप्लॉय किया है, स्नेक आर्म डिप्लॉय की गई है, स्नॉर्कल डिप्लॉय किया गया और बहुत सारे रैपिड इन्वेंटरी टूल होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे रखी गई कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वी कैन मूव इट। आप अभी नीचे आएंगे तो देखिएगा हमने कुछ नई गाड़ियाँ भी खरीदी हैं। वो इसी पर्पज़ के लिए कि उनमें इक्विपमेंट रहेंगे। 4-5 लोकेशन पे हम स्टेशन में कर देंगे। अगर बाई चांस ज़रूरत पड़ती है दे कैन मूव फास्ट, क्योंकि बड़ी गाड़ी को मूव करने में टाइम लगता है। दे कैन वेरी स्पीडली गो एंड प्रोवाइड द बेसिक हेल्प या बैकअप प्रोवाइड करते हैं। तो उस हिसाब से सारे अरेंजमेंट किए गए हैं। सुरक्षा से लेकर सतर्कता तक हर चीज पर सरकार की पैनी नजर है। 3 दिनों तक दिल्ली में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए खास प्लान बनाए गए हैं। मोदी सरकार हर विभाग, सरकार और प्रशासनिक अफसरों को लेकर तैयारी को अंतिम रूप देने में लगी है। बस फाइनल काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है और बहुत जल्द दुनिया के दिग्गज भारत की मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।